वैसे तो फिल्म स्टार्स के आपस के झगड़े होने के कई कारण होते हैं, लेकिन पिछले दिनों गोविंदा और कृष्णा में झगड़ा आखिर क्यों हुआ ये कई लोगों ने पूछा। तो कुछ दिन पहले असल में गोविंदा अपनी भांजी आरती की शादी में भी दिखाई दिए थे, जो कि कृष्णा की बहन है। तो सबको लगा कि शायद कृष्णा के परिवार और गोविंदा के परिवार के बीच झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बाकी परिवार के लोगों से तो गोविंदा का कोई खास मसला नहीं है, लेकिन कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा से गोविंदा के रिश्ते अभी भी उतने साफ नहीं हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या था। असल में कृष्णा एक कॉमेडी शो का हिस्सा थे और वो चाहते थे कि उनके मामा उनके शो में बतौर गेस्ट आएं। उन्होंने अपने मामा गोविंदा को इनवाइट भी किया, लेकिन गोविंदा उस वक्त कृष्णा के शो में किसी वजह से नहीं आ पाए। हालांकि उसी दौरान वो कपिल शर्मा के शो में ज़रूर पहुंच गए। ये बात कृष्णा को ज़रा भी अच्छी नहीं लगी और वो अपने मामा गोविंदा से नाराज़ हो गए। लेकिन बात उस वक्त तब बिगड़ गई जब कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ लोग पैसे के लिए दूसरी जगह डांस करने चले जाते हैं। कश्मीरा शाह की ये बात न सिर्फ गोविंदा को बल्कि उनकी पत्नी सुनीता को भी बहुत बुरी लगी। फिर एक दिन गोविंदा मनीष पॉल के शो में पहुंचे थे। मनीष पॉल को इंटरव्यू देते हुए गोविंदा ने खुलासा किया कि जब कृष्णा के बच्चे पैदा हुए तो मैं अपनी पत्नी के साथ उनके बच्चों को देखने हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन हमें बच्चों से मिलने ही नहीं दिया गया, हमें उनके पास नहीं जाने दिया गया। मैंने अपनी पत्नी सुनीता से कहा कि शायद उन्हें इन्फेक्शन का डर होगा, इसलिए बच्चों के करीब नहीं जाने दे रहे होंगे। इंटरव्यू में आगे बात करते हुए गोविंदा ने बताया कि एक दफ़ा अपने शो में कृष्णा ने कहा कि मुझे दुश्मन की क्या ज़रूरत है, मेरे तो घर में मेरा मामा ही मेरा दुश्मन है। गोविंदा ने कहा था कि कृष्णा ने खुद ही अपने मन में न जाने क्या क्या सोच लिया और ये जो शो में आकर उन्होंने कहा या सोशल मीडिया पर जाकर लिख दिया कश्मीरा ने, उसकी वजह से दोनों परिवारों के बीच दूरियां आ गईं। दोस्तों, ये तो बड़े सेलिब्रिटीज़ और नामचीन लोगों की बात है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ये होता है कि किसी ने कोई व्हाट्सएप स्टेटस रख दिया, किसी ने फेसबुक पर कोई कमेंट कर दिया, किसी ने फेसबुक पर किसी के पोस्ट का कोई जवाब नहीं दिया। इसको लेकर लोग तमाम तरह की अपने अंदर बातें दिल में रख कर बैठ जाते हैं और फिर मन ही मन सोचने लगते हैं कि इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब वो होगा। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि फ़ोन आपके हाथ में है, फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। अक्सर लोग कुछ ऐसी बातों को अपने दिल में लेकर बैठ जाते हैं जिनका असल में कोई लेना देना होता नहीं है। तो गोविंदा और कृष्णा का किस्सा मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे प्लेटफॉर्म पर पूछा था कि आप बताइए कि इनके बीच क्या मामला चल रहा है, क्या गड़बड़ हो गई थी। तो इस पूरे मामले से पता लगता है कि वजह ऐसी कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी कभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो लोग बहुत कुछ सोचने लगते हैं। और ये भी एक तरीका होता है कई बार संबंधों में एक नयापन लाने का कि लोग कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर बहुत दिनों बाद गलतफहमियां दूर होती हैं, किसी बड़े मौका पर मिलते हैं। जैसे गोविंदा पहुंच गए थे आरती की शादी में, जो कृष्णा की बहन है। तो खैर, इस तरह के जो किस्से हमारे आसपास होते हैं उनसे हमें सीखना यही चाहिए कि जीवन जो है वो इसी का नाम है, कभी धूप है कभी छाँव है, लेकिन मन में कोई मैल रखकर नहीं रहना चाहिए, खासकर बात अगर अपने रिश्तेदारों और अपने बहुत करीबी लोगों से जुड़ी हुई हो। तो कैसा लगा आपको ये पूरा विवेचन? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या आगे भी आप इस तरह की कहानियाँ किस्से सुनना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी बातें हम आपके बीच लेकर आते रहें।